जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी के माध्यम से दोस्तों शिक्षक बहाली का तीसरा चरण का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया धीम ही रहेगा। अभी आपको और इंतजार करना पड़ सकता है। बीपीएससी टीआरई 3 से खबर आ रही है कि यहाँ पर आप लोग का रिजल्ट जो है अब सितंबर महीने में जा सकता है और ये डेट कुछ नया अपडेट होकर आया है। देखिए, मैंने आपको कई वीडियो में पिछली बोले हुए हैं कि जो भी वैकेंसीज हो रही है चल रही है, इसमें जो सीटें खाली होंगी वो सीटें आगे जाके जुड़ेंगी, जैसा कि सरकार यहाँ पे देख रही है। इन्हीं सभी चीजों को रोकने के लिए हम लोगों ने आवाज उठाया कि कम से कम 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए, ताकि जो सीटें बच जाए उन सीटों पे जो है सिलेक्शन लिया जाए। सीटें बचे नहीं, 87,000 का सिलेक्शन हो जाए यहाँ पे, है ना। और अब सरकार जो है यहाँ पर आप लोगों से शिक्षा जिलाधिकारियों से यहाँ पे 1 से 8 तक का और 9 से 12 तक के रोस्टर के साथ यहाँ पर क्लियरेंस फिर से मांगा उन्होंने। और उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि 3 दिन के अंदर ये सारी सूचनाएं उन तक पहुंचाई जाए। उसके बाद कुछ बड़े फैसले देखने को आपको मिल सकते हैं। अब इन्हीं सभी चीजों को लेकर इसके बीच में जो रिजल्ट की कड़ी आती, जो कि 31 अगस्त को आना था रिजल्ट आप लोग का, उसमें और विलंबता होगी। कब तक आएगा रिजल्ट ये देखेंगे इस वीडियो में, जो नया न्यूज अपडेट होकर आया है डेट यहाँ पर। दूसरी चीज की कब तक आपका रिस्पॉन्स शीट दे दिया जाएगा। रिस्पॉन्स शीट लेकर ओएमआर को लेकर अभी छात्र परेशान ही थे और अभी तक आपत्ति करने का यहाँ पर लिंक भी एक्टिवेट नहीं किया गया था। तो आयोग इस पे विचार करे और जल्द से जल्द जो है आपत्ति करने का भी यहाँ पर उनको लिंक दिया जाए और आंसर की यहाँ पे जो है वो जारी किया जाए। तो कब तक आंसर की आएगा इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का कोशिश करेंगे। तो सीधे लिए चलते हैं इसकी न्यूज अपडेट पे, जो कि अभी थोड़ी देर पहले इसको अपडेट किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ये खबर पहुंचाया जा रहा है लगातार, जो भी अपडेट आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ये सारी चीज साझा भी कर दीजिएगा। जैसा कि ये खबर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, टीचर रिक्रूटमेंट 3 को लेकर यह अपडेट है। परीक्षा में रिजल्ट में अभी देरी हो सकती है, परीक्षा के रिजल्ट में देरी होगी, क्योंकि ये 31 अगस्त को रिजल्ट आना था। अब ये 31 अगस्त का जो डेट है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। देखिए, अब कब तक आएगा आपका रिजल्ट, तो 8 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी किया जा सकता है, इसका लक्ष्य रखा गया है। तो मान के चलिएगा कि ये 5 सितंबर से लेकर जो है 8 सितंबर के बीच में ये डेट अब संभवतः आ सकता है आपका नया रिजल्ट का। अब ये विलंबता और होगी आगे चलकर, ये अभी कोई कुछ नहीं कह सकता है इसके ऊपर। ये एक संभावित तिथियां हैं। 50% आरक्षण को लेकर देखिए, अभी हाल के ही दिनों में आरक्षण रोस्टर की वजह से देरी हुई है, ये बात यहाँ पर आयोग की तरफ से जवाब आया है। जिलों से विभाग ने यहाँ पर फिर से मांगा है रोस्टर। अब रोस्टर क्लियरेंस करने को यहाँ पे बोला गया है, सभी जिलाधिकारियों को नोटिस दिया गया। मैंने आपको उसके बारे में भी डिटेल दिया हुआ था अपने चैनल के माध्यम से, ये देख सकते हैं, ये सारा डिटेल मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है। और इन्हीं सभी चीजों को लेकर यहाँ पे कक्षा 9 से 10 का और 11 से 12 तक का जो है मांगा गया था रोस्टर। और इससे पहले भी एक रोस्टर मांगा गया था, जो कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक का मांगा गया था। तो सभी को ये समझ में आ रहा था कि यहाँ पे सीटों की संख्या जोड़कर 87,774 पद में जोड़ दिए जाएंगे। तो कट ऑफ का यहाँ पर जो है कुछ सीन अलग बन जाएगा, है ना, कि मतलब कट ऑफ और बिलो 5-6 नंबर नीचे आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो खबर आ रही है, इस खबर में ये सूचना है कि जो भी वैकेंसीज हैं देख सकते हैं 87,000 की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में कोई सीटों को नहीं जोड़ा जाएगा, कोई सीटें नहीं होंगी ऐड यहाँ पर, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इतनी ही सीटों पे आपकी बहाली की प्रक्रिया होंगी। तो ये एक बड़ा अपडेट है। अच्छा, रोस्टर क्लियरेंस करने के लिए यहाँ पे जिलाधिकारियों को बोला गया है ना, कि 3 दिन के अंदर ये जवाब यहाँ पे मिलना चाहिए उनको, ये सारा चीज क्लियर करके। और रोस्टर क्लियरेंस आने के पर ही शिक्षा विभाग अपना जो सारा डेटा जीएडी को भेजेगा। किस चीज पे, तो 50% आरक्षण को लेकर। इस पे फिर उसके अनुसार ही आपका क्या बनेगा, तो रिजल्ट बनेगा, ठीक है। अब इसी के आधार पर 50% वाला सेक्शन पे ही रिजल्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अभी 65% के आधार पे वैकेंसी निकाली गई थी, इसको हाईकोर्ट पटना ने निरस्त कर दिया और ये 50% पे ही हो सकता है कि आपका रिजल्ट अब बन के आएगा। तो जिसमें कि ये विलंबता हो सकती है, 8 सितंबर तक आपका जो डेट संभावित है वो बताया जा रहा है। अब ये सारा चीज जो है बिहार जीएडी को भेजा जाएगा, ठीक है, जहां से कैबिनेट की जो बैठक होगी, उस कैबिनेट की बैठक के बाद ही आपका ये फैसला लिया जाएगा कि रिजल्ट कब तक दिया जाए। जीएडी जो है, यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से भेजा जाएगा जीएडी को, तो जीएडी से फाइनल आरक्षण रोस्टर भेजा जाएगा आयोग को, यानी कि बीपीएससी को। तब बीपीएससी जो है अपना रिजल्ट यहाँ पे प्रकाशित करेगी। अब यहाँ पर जो खबर है कि ये कोई भी सीटों की संख्या नहीं जोड़ी जाएगी,
ये न्यूज 18 की तरफ से न्यूज अपडेट करके दिया गया है दोस्तों। अब देखिएगा SC ST OBC ये तीनों ही कैटेगरी के छात्रों को यहाँ आरक्षण का फायदा मिलने वाला था 65% पे, लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया पटना हाईकोर्ट के द्वारा और आरक्षण के दायरा कम कर कुल 50% आरक्षण के आधार पर जारी होगा आपका रिजल्ट। तो अब ये सूचना जो है अपडेट हो गई है फाइनल, लेकिन अभी इसका भी मुहर लगना बाकी है। किसका? तो बिहार GAD का, यानी कि कैबिनेट का। अब यहाँ पे कैबिनेट से मुहर लगेगा, उसके बाद इस चीज को BPSC को भेज दिया जाएगा, फिर BPSC अपना रिजल्ट यहाँ पे प्रकाशित कर सकती है। फिर कहा जा रहा है यहाँ पे कि रोस्टर आते ही सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के कट ऑफ में आएगी गिरावट। तो अब जाहिर सी बात है कि पहले 65% पर रिजल्ट बन रहा था, अब 50% बनेगा। तो सामान्य श्रेणी के जो छात्र हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी का जो छात्र है जो UR में आते हैं, उनका कट ऑफ थोड़ा सा नीचे गिर सकता है। अब ये कट ऑफ के बारे में जब तक आयोग डिसाइड नहीं करता है तब तक तो आप लोग शिक्षक अपने जो भी शिक्षकों से पढ़े होंगे वो आपको बेहतर बताएंगे, क्योंकि उन्होंने एनालिसिस भी किया होगा अपने पेपर का। तो इस एनालिसिस के आधार पे ही कट ऑफ का जो है गिरावट देखा जाएगा। कितना कट ऑफ जाएगा आप कक्षावार जो समझ सकते हैं, है ना। कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 इन सब के बारे में बोला गया है यहाँ पे। इन सब का आंसर की भी जब आ जाएगा फाइनल, है ना, जो आंसर की भेजा जाएगा आप लोगों को, उसके बाद ही ये सारी चीजें जो है आपको और कट ऑफ को और क्लियर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप लोग भी थोड़ा विश्वास रखिएगा BPSC के आंसर पे। ठीक है, तो जो आंसर की दिया जाएगा, अब इसको लेकर जो है 3 दिन और समय का वक्त लग सकता है। तो कब तक यहाँ पे आएगा, देखिए ये बताया गया कि 25 अगस्त से एक साथ जारी होगा आपका आंसर की, ये एक सूचना है। यानी कि आंसर की जारी करने का भी यहाँ पर डेट दे दिया गया है 25 अगस्त तक। 25 अगस्त तक जो है अब आंसर की आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो रिस्पॉन्स शीट भी बोला जा रहा है कि 25 अगस्त तक दिया जाएगा। अब आंसर की आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका रिस्पॉन्स शीट आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे कट ऑफ जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कितने तक जो है यहाँ पे सिलेक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको हो सकता है कि ऑब्जेक्शन करने का यहाँ पर समय दिया जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्शन करने का जब समय दिया जाएगा आप लोगों को, तो 2 दिन एटलीस्ट या 3 दिन जो है समय ऑब्जेक्शन करने का भी दिया जाएगा, क्योंकि BPSC की वेबसाइट पे तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि आप लोग जो है अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन लिंक ही एक्टिवेट नहीं किया गया है। तो कहाँ से करेंगे छात्र ऑब्जेक्शन? बहुत सारे छात्रों का तो OMR भी गड़बड़ है, जैसे कि मैंने कई एक वीडियो पीछे बनाए हैं। OMR में क्या हुआ है उनका कि जो बुकलेट सीरीज है वो गलत दे दिया गया है। उन्होंने एग्जाम दिया है E सीरीज का और उनका H सीरीज का जो है बुकलेट दे दिया है, या K सीरीज का बुकलेट दे दिया है, वो चेंज हो गया है। जिनका 2 एग्जाम हुआ है उनके साथ ये समस्या हुई है। तो इसको लेकर जो है अभी विलंबता और देखने को मिल सकती है आपके रिजल्ट को लेकर। तो हमने यहाँ पे रिजल्ट के बारे में बताया, आपको 8 सितंबर तक रिजल्ट आएगा, 25 अगस्त तक जो है आपका रिस्पॉन्स शीट और आंसर की जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद 25 से लेकर 30 के बीच में आपका क्या होगा, तो ऑब्जेक्शन करने का भी मौका आपको दिया जाएगा। तो ये सूचनाएं हैं, ये अपडेट होकर आई हैं, और ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब बिहार सरकार जो कैबिनेट है GAD, बिहार GAD जो है यहाँ पे आप लोग का फाइनल रोस्टर पे मुहर लगा देगा। तो ये अभी अभी अपडेट हुआ है सूचना दोस्तों। अभी आपका कोई अगर इस पे समस्या है या कोई राय है तो इस पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। लेकिन सरकार को 2-3 चीजों पे सोचना चाहिए GAD के जब मुहर लगेगी तब। एक तो यहाँ पर जो है रिजल्ट इनका वन रिजल्ट वन कैंडिडेट का होना चाहिए, पहला। दूसरा कि डोमिसाइल रूल को देखिए आगे की बहालियों में सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं ये हमेशा बिगड़ेगी और ऐसे ही रहेगी। ठीक है, तो डोमिसाइल नीति को यहाँ पर लागू करने की बात करनी चाहिए, जिसके ऊपर मैंने आपको कई एक वीडियो बनाया। कट ऑफ को लेकर देखिए आपका जो है कुछ ना कुछ जनरल कैटेगरी का इस बार जो है 50% का आरक्षण पे जब रिजल्ट बनेगा, आंसर की आएगा, तो जनरल कैटेगरी के छात्रों का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा नीचे देखा जा सकता है और नीचे गिरावट हो सकती है। ठीक है, तो रिजल्ट इंतजार जो छात्र कर रहे हैं 8 तारीख तक का इंतजार करिए। 5 से 8 के बीच में सितंबर में आपका रिजल्ट आएगा, इसमें देरी होगी अभी। और रिस्पॉन्स शीट 25 अगस्त को मिलेगा, आंसर की भी आपका 25 अगस्त को मिलेगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।